जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित नीरज दुबे आज आपको बताऊंगा कि भगवान शिव जी के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोग जो है किसी से सुनते हैं कि नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए और कोई कहते हैं जो है नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो आज मैं आपकी सभी शंका का समाधान करूंगा। सबसे पहले मैं शिव पुराण की बात करूंगा। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा गया है कि भगवान शिव जी का नैवेद्य जो है वो परम पवित्र है। भगवान शिव जी के नैवेद्य को दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के जो है करोड़ों करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन जो पुराण कहता है कि भगवान शिव जी का नैवेद्य परम पवित्र है, वही पुराण जो है भगवान शिव जी के नैवेद्य को लेने के लिए कुछ जो है नियम भी बताता है कि यदि आप उस नियम को नहीं मान करके ग्रहण करते हैं तो आपको पाप का भागीदार होना पड़ेगा। तो सबसे पहले शिव पुराण में लिखा गया है कि यदि आप शिव दीक्षा से जो है आपने शिव दीक्षा लिया है, आप शैव हैं। शैव का मतलब होता है आपने भगवान शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र जप किया है, भगवान शिव जी की आपने सेवा करी है, नित्य भगवान शिव जी की आपने ध्यान किया है, तो आप जो है भगवान शिव जी के प्रसाद को बिना किसी शंका के ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप शैव दीक्षा नहीं लिए हैं तो फिर आपको जो है कुछ नियम मानना पड़ेंगे। वो नियम यदि आप मानते हैं उसके बाद जो है आप शिव जी के प्रसाद को ले सकते हैं। अब ये बताया गया है कि यदि कोई ना जानते हुए भी जिस प्रचंड का अधिकार है उस शिवलिंग का प्रसाद को लेता है तो उसको क्या समस्या आएगी। तो शास्त्र का एक श्लोक है, अन्य दन्नादि पानीयम तांबूलम गंध पुष्पकम दद्या चंडा निर्माल्यम शिव भुक्तम तो सर्वसः। अन्न आदि जल तांबूल गंध और पुष्प जो है शिव भक्त निर्माल्य जो है उसको चंडेस को दे देना चाहिए। यह सब जो है चंड का भाग होता है। और यदि कोई जानबूझ करके जिस शिवलिंग पर चंड का भाग है उसको खाता है तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि अकामाद भक्षणे यद्वा निर्माल्यस्य जपेत सुधीहि। यदि कोई अज्ञान से जिस शिवलिंग पर चंड का अधिकार है उसको ग्रहण करता है तो उसको जो है 5000 गायत्री मंत्र के जप से प्रायश्चित करना चाहिए। और यदि कोई जानबूझ करके ग्रहण करता है तो उसको दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए शास्त्र जो है स्पष्ट निर्णय लेता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से शिवलिंग है कि जिस पर चंड का अधिकार नहीं होता है। तो शास्त्र कहता है, सालक ग्रामोद्भवे लिंगे बाढ़ लिंगे स्वयंभुवि रस लिंगे तथा से चा सुर सिद्ध प्रतिष्ठिते है। जो शालिग्राम द्वारा स्वयं निर्मित है, नर्मदेश्वर बाण लिंग है जो कि नर्मदा मैया के पास से लाया गया है, उस शिवलिंग का प्रसाद जो है सभी ले सकते हैं। रस लिंग लिखा गया है अर्थात पारद का लिंग, आर्स लिंग जो कि ज्योतिर्लिंग आदि है, कोई देवता प्रतिष्ठित लिंग है, स्वर्ण का लिंग है या रत्नों का लिंग है, ये सभी प्रसाद, इनका जो प्रसाद है सभी कोई ले सकते हैं। इनके प्रसाद को लेने में कोई दोष नहीं होता है। जितने भी मैंने बताए, यदि वैसा शिवलिंग है आपके घर में तो आप उसका प्रसाद को जरूर ले सकते हैं। इसके बाद कहा गया है कि प्रसाद हाँ उस शिवलिंग का है, लेकिन कौन नहीं ले सकता है। तो कहा कि अपवित्र अवस्था में भगवान शिव जी के निर्माल्य को नहीं लेना चाहिए। कुछ शास्त्र अलग अलग भी कहते हैं, जैसे शैव दीक्षा वाले कहते हैं कि जो शिव दीक्षा में नहीं है उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर प्रमाण है कि सालक ग्राम शिला संगा सर्वम याति पवित्रताम, कि जो प्रसाद जो है, जो शिवलिंग जो है वो शालिग्राम शिला के संबंध में आया है, उसको आप जो है सभी ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी शिवलिंग है उनके पास में यदि शालिग्राम भगवान है, शालिग्राम भगवान से स्पर्श हुआ प्रसाद है, आप उसको बिना किसी सोच के आप ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि भी कहा गया है शास्त्र में कि स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्न पनोदकम, जो भगवान शिव जी के स्नान के जल को जिसमें चंड का अधिकार नहीं है उसको लेकर 3 बार आचमन करता है, उसके 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह जो है आप यदि देखा जाए तो पार्थिव शिवलिंग हम निर्माण करते हैं, तो उस पार्थिव शिवलिंग पर भी जो है आप यदि प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें चंड का अधिकार होता है, इसीलिए उसके प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही शिव पुराण में लिखा गया है और यही जो है अनेक शास्त्रों में बताया गया है। शिव पुराण में एक और बात कहा गया है कि जो प्रसाद शिव जी के ऊपर रखा गया है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिसमें चंड का अधिकार है। लेकिन जो प्रसाद दूर में रखा हुआ है तो उसको सभी ग्रहण कर सकते हैं, वो परम पवित्र प्रसाद है।
इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपने भगवान शिव जी को प्रसाद ही नहीं चढ़ाया। आप जाइए भगवान शिव जी को प्रसाद चढ़ाइए। चंड जो हैं उनको ज़रूर भोग देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, और एक प्रसाद आप अपने शिव जी के साथ दूर में रख करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। आशा है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। जय श्री राम।